जैसे सोनम वांगचुक जो 16 फ्रेंड्स का प्रेजेंट अभी है, तो सर 16 फ्रेंड का नाम बहुत सुना लगा है कि जब भी खासकर जब भी एम्स से कोई आते हैं, कोई नोबल चीज़ के लिए आते हैं तो 16 फ्रेंड सबसे आगे होते हैं। तो सर इन चीज़ों से कितने साल से आप काम कर रहे हैं अशोका मिशन के साथ, और क्या क्या ऐसे वेलफेयर चीज़ आप लोग कर रहे हैं? नो, एक्चुअली 16 फ्रेंड्स 1980-81 में हम कुछ 15-16 फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और हमारा मकसद था कि थोड़ा बहुत हम सोशल वर्क करें। तो उसके लिए हमने पहले हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो छोटे छोटे चीज़ें करते थे। फॉर एग्जांपल उस वक्त मार्केट में लोसर टाइम, ईद के टाइम पे बटर वगैरह का शॉर्टेज होता था और दुकानदार लोग इसको ब्लैक मार्केटिंग करते थे। तो हमने सोचा कि पब्लिक को थोड़ा हम रिलीफ देंगे। फिर हमने होलसेलर्स, कोऑपरेटिव्स वगैरह से बल्क में उठा के मिनिमम मार्जिन पे ये देना शुरू किया और 2-4 रुपए हमने बचाया। उसी पे हमने फिर उस वक्त रूमेटिक हार्ट डिजीज का बहुत बड़ा ट्रेंड था लद्दाख में, तो एक वॉल चेंज करने में 90,000, किसी को 2 वॉल चेंज करना पड़ता था, उसको 1,60,000-70,000 पैसा लगता था। तो फिर हमने थोड़ा बहुत डोनेशन किया, थोड़ा बहुत अपने जेब से भी सभी लोगों ने निकाला। फिर थोड़ा बहुत ऐसे 2-4 रुपये बचा के हमने बहुत से पेशेंट्स को डेली बेच के बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन होके अभी वो लोग बहुत मज़े में जी रहे हैं। तो ऐसे छोटे काम करते थे। उसके बाद ये क्या कहते हैं, अशोका मिशन का डॉक्टर्स लाना शुरू हो गया। तो लामा लोब्जम जी ने हमें बुला के ये कहा कि आप लोग भी अगर हो सके तो थोड़ा बहुत मदद करो, क्योंकि 16 फ्रेंड्स सोशल वर्क करता है। तो हमने भी बोला कि ठीक है लामा जी, हम करेंगे। तो उन्होंने उस वक्त डॉक्टर्स कम आते थे, आधे डॉक्टर्स का एयर फेयर हम बर्दाश्त करते थे, आधा अशोका मिशन, बाकी एक्सपेंडिचर तो लामा जी खुद अपने करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर्स भी ज़्यादा आने लगे। फिर डॉक्टर्स यहाँ पे लंच उस वक्त लामा जी अपने होटल में अरेंज करते थे, तो डॉक्टर्स को यहाँ लंच के टाइम यहाँ से होटल जाए, होटल से वापस आए, तो टाइम बहुत कंज्यूम होता था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग लंच का अरेंजमेंट हॉस्पिटल में कर सके तो पेशेंट के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकेगा। तो फिर हमने हाँ कहा। उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और 16 फ्रेंड्स ने मिलके 6-7 साल ये लंच यहाँ हॉस्पिटल पे अरेंज किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हमसे डिसएसोसिएट हो गया। फिर हमने फुली अभी कोई 7-8 साल हो रहा होगा, तो यहाँ पे एम्स से जितने डॉक्टर्स तशरीफ लाते हैं, एसएनएम हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, फिर एसएनएम हॉस्पिटल के पैरा मेडिकल स्टाफ और क्या कहते हैं बाकी ऑफिस स्टाफ, उन सब के लिए हम लंच का अरेंजमेंट करते हैं और यही कैंप के दौरान कि कोई कमी रहने नहीं देते हैं। तो सर इसके अलावा ये तो बहुत नोबल काम है, क्योंकि लोग तरसते हैं इन चीज़ों के लिए। चलो भगवान ने आपको वो चीज़ दे दिया है, हिम्मत दे दिया है, तो सोच दे दिया है कि ऐसे नोबल काम में आप लोग भागीदारी रहे। तो उसके सिवा आप ऐसा कोई क्या वेलफेयर चीज़ करते हैं? वेलफेयर चीज़ दूसरा नो स्पेशली हम मेडिकल लाइन में करते हैं। अब यहाँ के डॉक्टर्स को, एम्स के डॉक्टर्स को दिखाने के बाद फिर कोई ऐसा पेशेंट निकल जाता है जिसको दिल्ली रेफ़र करते हैं, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, लेकिन वो हम प्रॉपर वेरीफाई करके फिर हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। और फिर ले में कहीं भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, जिससे पहले फ्लड आया था 2010 की बात नहीं, उससे पहले ले में एक फ्लड हुआ था। उस वक्त हमने बाज़ार में डोनेशन करके बहुत से 15-20 फैमिलीज़ को हमने रिलीफ दिया। फिर उसके बाद 1999 में हमने फिर बाज़ार में एक स्टॉल लगा के डोनेशन किया, और जितने भी हमारे फौजी जवान शहीद हुए उनके फैमिलीज़ के लिए हमने पैसा जमा करके थ्रू डिप्टी कमिश्नर हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं। फिर कहीं कोई अभी इंसिडेंट हो जाता फायर का या फ्लड का, तो जहाँ डिज़र्विंग होता है
उनको हम थोड़ा बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो लास्ट पे आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये रिक्वेस्ट है जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े सोसाइटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए अगर आप लोग आगे बढ़ के काम करें तो, क्योंकि ये बीमारी किसी को पूछ के नहीं आता है। और अमीर लोग तो भगवान की दुआ से कहीं भी जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए बहुत मुसीबत है। तो उनके लिए जिस तरह से हो सके मदद करें तो अच्छी बात है। धन्यवाद।